आजकल यार हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि शायरी तो मुझे आती नहीं है, पर ये लाइंस मैंने कहीं से सुनी थी, लिखी थी, सुनी हुई, तो मेरे हालातों से मैच करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए। दुनिया ऐसी ही है आजकल। तो अर्ज़ किया है कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आँखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने ही वास्ते फ़िक्रमंद हैं सब लोग, बस अपने ही वास्ते फ़िक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हर हार के भी हंसते रहो। मज़ा कब है? मज़ा तो तब है कि जब हार के भी हंसते रहो, वरना हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। लगानी पड़ती है डुबकी, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले। ग्रुप होने का मतलब जवाल थोड़ी है, ग्रुप होने का मतलब जवाल थोड़ी है। दूसरी चीज़ जो आजकल मैं सुन रही हूँ वो ये है कि यार लव मैरिजेस बहुत ट्रेंडिंग हैं, जैसे कि 14 साल के बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, इंस्टा पे वीडियोस डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, और उनकी रील्स यार इतनी ज़्यादा वायरल भी हो रही है, उनको सपोर्ट भी। मीन्स मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यार नोबडी इज सेइंग दैट दिस इज़ रॉन्ग, कि इतनी कम उम्र में आप लोग शादी कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो, मीन्स फ्यूचर का कोई ख्याल ही नहीं है। लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, वो मीन्स ये सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे हैं, दैट्स इट, उनके लिए वही लाइफ है। बट मैं ये कहना चाहूँगी जब यार आप परफेक्टली मैच्योर हो जाए उसके बाद ही आप शादी करें, ठीक है। ये 13-14 साल के बच्चे शादी कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट रियली फेयर। और दूसरी बात जो आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि शादी कर रहे हैं लड़के लड़कियां, लव मैरिज कर रहे हैं। भाई देखो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर रिश्तों में समझदारी नहीं होती ना, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकता ही नहीं है, ज़्यादा समय तक चलता ही नहीं है। किसी भी रिश्ते को टिकाने के लिए आपस में जो समझदारी होनी चाहिए ना, वो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन देख रहे हैं कि शादी होते 2 महीने नहीं होते, 3 महीने नहीं होते, दोनों का तलाक हो जाता है, या तो फैमिली की वजह से हो जाता है या उनकी दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो जो तलाक जैसे फैसले हैं ना, वो वैसे एक दिन में नहीं बनते, बहुत सोचना विचारना पड़ता है इनके लिए। पता गाइस, शादी का अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाए ना, तो महाराज दशरथ जी ने अपनी बेटी माता सीता की शादी उन्होंने श्री राम जी से की थी, ये सोचकर कि भाई अच्छा बेटी हमारी राज्य करेगी वहाँ पर। बट हुआ क्या उनके साथ कि वहाँ जाकर 14 वर्ष का उनको वनवास मिला। वनवास के बाद क्या हुआ कि उनको रावण ने हर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि रावण ने जब उनको हरा, तो उसके बाद भाई उन पर मिथ्या दोष लगाया गया, पता नहीं पवित्र हैं कि नहीं है, इतने टाइम तक उनके रावण के साथ रही तो उनके साथ कुछ ज़रूर हुआ होगा। मतलब माता सीता जैसी पवित्र लेडी को अगर कोई इस तरीके के मिथ्या दोष लगा सकता है, तो आजकल की लेडीज़ तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि यार आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहो। जहाँ बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है, आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज़ लाइफ को अगर कंटिन्यू करना है उसी पर्सन के साथ, तो या तो उसको बदल दो या खुद बदल जाओ, अगर उसी के साथ कंटिन्यू करना है तो। बाकी नहीं हो सकते चेंजेस, तो फिर यार कंडीशन, कई बार क्या होता है कि कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है ना लड़कियों की, तो लड़कियां सोचने पे मजबूर हो जाती है यार कि हमने ऐसा क्यों कर लिया, किस लिए कर लिया। मैं कहती हूँ जो कर लिया सो कर लिया, उस पर सोचकर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन हो जाओ, नहीं टिक पा रहे हो रिश्ते में तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन हो जाओ। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे के साथ जियो भाई, बिल्कुल भी गलती से मत सोचना कि हाँ भाई दूसरी शादी कर लेंगे, क्या बताओ। सब
गाली के चट्टे बट्टे होते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। ठीक है, अपना साथ आप खुद दे सकते हो, अपनी लाइफ आप खुद एंजॉय कर सकते हो अच्छे से। तो लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, जो भी आपकी आने वाली फैमिली है उसको एंजॉय करो, और अपना एक ऐसा करियर का बेस बनाओ कि भाई अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो आपका जो वो बेस है, वो बेस आपका खराब ना हो पाए, वो एज इट इज बनाए। उस बेस को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई लाइफ टाइम अपने आप को प्रूव ही करते रहेंगे। मेरी लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। आधी से ज़्यादा लाइफ मेरी खुद को प्रूव करने में निकल गई कि हाँ भाई ये नहीं है, ये है, ये नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं प्रूफ नहीं करती। जाओ, जैसा जिसको सोचना है सोचो। मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी। जिसको जो करना है कर लो। अगर रह सकते हो मेरे साथ तो रहो, नहीं रह सकते तो फिर भाई गेट लॉस्ट हो जाओ, दैट्स इट। क्योंकि यार जितना हम खुद को किसी के सामने सत्यापित करते रहेंगे ना, उतने ही वो आपको यूज़ करते रहेंगे। कुछ बोलती तो है नहीं, कुछ करती तो है नहीं, बस यही वर्डिंग्स होती हैं, दैट्स इट। सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लाइफ को थोड़ी मैनेज करके रखना। कुछ आगे भी करना है तो कुछ आगे करने के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मैं सच बताऊँ ना तो मेरा अब बिल्कुल मन नहीं करता किसी से बात करने का, मतलब किसी भी चीज़ का। रोमांस की बात आती तो इतना गुस्सा आता है कि क्या है ये बकवास, सब कुछ बकवास लगता है। एक स्टोरी सुनाती हूँ एक लड़की की। क्या हुआ था कि वो जिससे प्यार करती थी, जिसे पसंद करती थी, 4 साल हो गए थे उनके रिलेशनशिप को। 4 साल के बाद उन्होंने शादी की थी। शादी के 7-8 महीने बाद उनकी एक बेटी हुई। बट क्या था कि लड़के को बेबी बॉय चाहिए था, बट हो गई बेटी। तो जब से बेटी हुई थी वो उसको परेशान करता रहता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता था। लड़की ने डिसाइड किया कि मैं इस रिश्ते में नहीं रह पाऊंगी, मैं मूव ऑन हो जाऊंगी। मीन्स जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई थी उसी दिन उस लड़के ने उसके मुंह पे कह दिया था कि भाई अगर लड़का पैदा होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं था उस बच्चे को देख के। तो लड़की ने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना इस रिश्ते से मूव हुआ जाए। जब बेटी का पहला जन्मदिन मनाया गया तो उस टाइम भी वो उतना खुश नहीं था, बहुत परेशान थी वो। तो मीनवाइल उसको एक लड़का था, उसको उसके ऊपर तरस आने लगा कि भाई ऐसे ऐसे इसके साथ होता है। तो उसने क्या सोचा कि चलो रिश्ते में खुशी तो मिल नहीं रही, मूव ऑन ही हुआ है। तो वो उस रिश्ते से मूव ऑन हुई, और जब दूसरे लड़के ने उसको सपोर्ट किया, उसने बोला कि मैं तुम्हारी बेटी को देखूंगा, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। पूरी मतलब श्योरिटी के साथ उसने बोला। उसको भी बिलीव हो गया स्टोरी, क्योंकि औरत तो सिर्फ प्यार की भूखी होती है कि कोई प्यार से बोल दे कि और बच्चे की बात आ जाए फिर तो वो एकदम काम डाउन हो जाती है। तो बोला उसने कि भाई मैं तुम्हारी बेटी को और तुम्हें देखूंगा। उसने बोला ठीक है। दोनों ने शादी कर ली। शादी को 3 साल हो गए, और 3 साल के बाद भी ना उनकी मम्मी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लड़के को, अपने बेटे को। बट उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अलग रहती थी, वो कभी अपनी मम्मी के पास रह रहा है, कभी अपनी वाइफ के एक दिन उसके पास, एक दिन उसके पास, ऐसे ऐसे हो रहा था। एट द एंड जब फाइनली 3 साल बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई अब उसको बुलाना चाहिए, क्योंकि मदर की कंडीशन नहीं थी घर का काम धंधा करने की, या कोई भी इशू हो सकता है। तो उन्होंने उसके सामने कंडीशन रखी कि भाई हम तुझे अपने घर में एंट्री दे देंगे कि तुझे करना क्या पड़ेगा, तुझे अपनी बेटी को छोड़ के आना पड़ेगा, अपनी माँ के घर या कहीं भी छोड़ कर आओ, पर हम तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस मुझे इस स्टोरी में ये समझ में नहीं आया कि भाई लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकते मीन्स व्हाट, कि लड़की आज इस कंडीशन में है तो आपके बेटे की ही वजह से है ना। आपके बेटे ने हाथ आगे बढ़ाया कि भाई मैं आपकी बेटी को देखूंगा, तुम्हें देखूंगा, लाइफ टाइम उसका ख्याल रखूंगा, तभी वो एग्री हुई ना। बात तो बेटी की थी, नहीं तो बेटा होता तो वो भी उसके साथ ही खुश रहती। बेटी हुई तो बात तो बेटी की थी, और बात बेटी पर ही आकर रुक गई। तो फिर ये कहाँ का इंसाफ हुआ? नहीं, एग्रीएबल चीज़ नहीं है ये, नहीं ये। तो क्या हुआ कि उस लड़की ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी,
अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, नहीं एक्सेप्ट करना तो मत एक्सेप्ट करो बस। तो गाइस आप लोग मुझे इस स्टोरी से ये बताना कि यहाँ पर गलती किसकी है, लड़की की है, लड़के की है, या उस बच्ची की गलती है जिसको ये सज़ा दी जा रही है कि भाई उसको कहीं छोड़ कर आओ तब तुम्हें घर में एंट्री मिलेगी, या फिर उस लड़के की पेरेंट्स की गलती है, किसकी गलती है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं डेफिनेटली आपकी कमेंट्स की रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर मुझे कोई कमेंट अच्छा लगा तो मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में टैग ऑन भी करूँगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो बट मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो और कोई रिस्पांस नहीं आता। प्लीज़ चैनल को एक लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है सब्सक्रिप्शन, तो आप तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल टाइप की कोई स्टोरी सुननी है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट इट अगेन। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।